हेलो स्टूडेंट्स, अतरी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेंस से संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों को यानी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में आप लेंसों से संबंधित सभी सूत्रों को जान चुके हैं कि UVF में संबंध स्थापित करने वाला सूत्र क्या है, लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है और लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है। तो आज हम उन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ समस्याओं को हल करेंगे और जानेंगे कि इन्हें किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। हालांकि मैं आपको इससे पहले भी वीडियो में संख्यात्मक प्रश्न हल करा चुका हूं और एक मुख्य बात मैंने आपको बताई थी कि भाई सबसे पहले कोई भी अगर प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम उसे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं और जब तक हम उसे समझते हैं तब तक उसका स्टडी करते हैं। अभ्यास से ये चीजें बहुत तेजी से आने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई जो समस्या दी गई है उसमें कौन कौन सी सूचनाएं ऐसी हैं जो दे रखी हैं, उन्हें हम अपनी कॉपी पर नोट कर लेते हैं और जो चीज उसने पूछी है उसे भी क्वेश्चन मार्क करके नोट करते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि भाई ये जो राशियां हमें मिली हैं, क्या हमने कोई ऐसा सूत्र पढ़ा है जो इनको संबंध स्थापित करने वाला हो। अगर वो आपको याद आता है तो आप उस सूत्र को वहां लिखते हैं, क्योंकि वही की पॉइंट होता है, वही उस न्यूमेरिकल के ताले की चाबी होता है जिससे वो ताला खुलेगा, यानी वो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। उसे हम लिख लेते हैं। उसके बाद जिस जिस की वैल्यू, जिस जिसके मान दिए रहते हैं वो उन राशियों में पुट कर देते हैं, भर देते हैं, रख देते हैं और फिर कैलकुलेशन करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम आज सॉल्व करेंगे। आज की पहली प्रॉब्लम है, एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। कैसा लेंस है? अवतल लेंस है, फोकस दूरी है 14 सेंटीमीटर से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब, अच्छा रखी है, शायद यहां भूल जाइए, एक वस्तु रखी है या रखी वस्तु। अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है या रखी है, जो भी कुछ आप कह सकते हैं, ये होना चाहिए यहां पे, स्थित है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले लेंस है अवतल। मैंने कहा था कि आंसर 1, पहले लेंस या दर्पण जो भी होता है वो लिख लेना चाहिए जिससे कि हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। अगर मैं आपको, मैंने कहा था कि लाइट के प्रश्नों में हमें जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो चिन्ह सहित रखनी है। अगर ये अवतल लेंस है, ये इधर की प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, और अवतल लेंस का जो फोकस होता है मुख्य वो इस साइड होता है, यानी फोकस दूरी उसकी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कहने का अभिप्राय ये था। तो एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है, तो यानी कि F बराबर आप लिख देंगे माइनस के 14 सेंटीमीटर से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। अब इसके सामने एक वस्तु स्थित है। अब वस्तु की लेंस से दूरी कहलाती है U। वस्तु की लेंस से दूरी क्या कहलाती है? U। और वस्तु हमेशा चूंकि लेफ्ट साइड पे ही रखी जाएगी और इस तरफ की चली गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो ये हो गया माइनस के 62 सेंटीमीटर। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि V बराबर क्वेश्चन मार्क। V की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये तो सीधा सीधा बन गया कि भाई क्या कोई ऐसा सूत्र है जो U, V और F में संबंध बताए? तो आप कहेंगे यस। तो यहां लिखेंगे सूत्र से हो जाएगा 1/F इजिकल टू 1/V माइनस 1/U। अगली लाइन में चलेंगे हम, इसे लेके वैल्यू किस किस की दे रखी? अब हमने F की वैल्यू दे रखी कितनी? माइनस के 14 सेंटीमीटर। 1 माइनस के 14 सेंटीमीटर यहां भर दिया आपने, बराबर V का मान नहीं दिया है तो ये जू का तू छोड़ दिया, माइनस
u दे रखा है माइनस के 62 सेंटीमीटर। ये माइनस सूत्र वाला है, ये माइनस चिन्ह के साथ लिखा गया है। इज दैट क्लियर? तो भाई अगले स्टेप में अगर हम बढ़ेंगे, इसे लिखेंगे तो ये माइनस 14 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/v प्लस 1/62 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है v। तो हम ये वाली राशि जो है इधर ले आएंगे तो हो जाएगी 1/-14 सेंटीमीटर। इधर आके क्योंकि प्लस की है तो इधर आके माइनस की हो जाएगी, माइनस के ये हो जाएगी प्लस माइनस माइनस के 62 सेंटीमीटर इजिकल टू 1/v। इज दैट क्लियर? ये तो इधर ही रहा तो जो का तू है, ये इधर लेके गए तो ये माइनस का हो गया, v इधर ही है। तो हम इसे यहां पे लिख सकते हैं 1/v इजिकल टू 1/-14 माइनस के 1/62 सेंटीमीटर। तो ये है ही। अब भैया इसे सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम चूंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो 14 × 62 आ जाएगा इनका एलसीएम। इस तरह इस रूप में भी आपको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब सेंटीमीटर में, अब -14 किसमें करेंगे तो आएगा माइनस के 62 बचेगा। 62 का इसमें करेंगे तो ये बचेगा माइनस के 14। अगले स्टेप में अगर हम चलेंगे, ये आगे बात समझ में? कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो जब ऐसी चीजें की कॉमन नहीं है कुछ भी तो उन्हें डायरेक्ट इसी तरह से लिख लेंगे। अब इसकी इसमें डिवाइड करेंगे, 14 से 14 कट जाएगा तो 62 बचा। इधर से इधर डिवाइड करेंगे 62 60 करके 62 बचेगा। तो 1/v इक्वल टू हो गया, ये हो जाएगा -76 -62 और -14 जुड़ के -76 हो जाएगा अपॉन 14 × 62 सेंटीमीटर। अब यहां से v निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 14 × 62 अपॉन -76 सेंटीमीटर चल रहा है ये। अब 2 से अगर हम इसे करें 38 आ जाएगा और ये 31 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 7 आ जाएगा, 2 से करेंगे 19 आ जाएगा। तो भैया अब इसके बाद ये कटना हो गया बंद, तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21 217 अपॉन 19 आ गया। ये v की वैल्यू चल रही है, इधर से चल रहा है। इज दैट क्लियर? अब v का मान और ये माइनस का चिन्ह तो है ही और ये सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो v इक्वल टू आ गया 19 से इसे डिवाइड कर लेंगे। 19 से डिवाइड करेंगे, 19 1 जा 19 जाएगा, ये 2 बचेंगे, ये 27 हो जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, ठीक है। और फिर ये 4 टाइम जाके इसमें माइनस के v की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 11.4 सेंटीमीटर। इसे आप डिवाइड करेंगे तो माइनस के 11.4 सेंटीमीटर इसकी मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसने क्या पूछा, केवल प्रतिबिंब से दूरी, लेंस की प्रतिबिंब से दूरी वो कहलाती है v। तो v आपने ज्ञात कर दिया, ये कितना आया माइनस के 11.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है। आपको अच्छी तरह से ये सोल्व आई होगी। इज दैट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, जो कि पहले मैं इसे यहां से करता हूं साफ, फिर हम चलेंगे धीरे धीरे। ये सिंपल कैलकुलेशन थी बच्चों, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इससे पहले आप कर चुके हैं। ये भी हटा देते हैं हम। ये चलिए प्रॉब्लम 2 की तरफ, आंसर 2। इसने कहा एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस इधर होता है ना f, और इधर चली गई दूरियां प्लस होती हैं। तो एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई को कहते हैं o। o इक्वल टू हुआ 3 सेंटीमीटर, प्लस के 3 लिखेंगे, क्यों?
क्योंकि वस्तु हमेशा ऊपर की तरफ रखी जाती है, ये लंबी प्लस में रहेगी। और F इजिकल टू हो गया 9 सेंटीमीटर। ये लंबवत रखी, लंबवती रखी जाती, वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु की लेंस से दूरी, यानी ये वस्तु है और वस्तु की लेंस से दूरी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? U कहलाती है। U इजिकल टू है माइनस के 15 सेंटीमीटर। ये माइनस में लिखी जाएगी, क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। प्रतिबिंब की प्रकृति याद करनी है। अब क्या क्या चीज याद करनी है? प्रकृति। प्रकृति का मतलब बताना है आभासी है या वास्तविक है। दूसरा, स्थिति का मतलब V बताना है, कहां बन रहा है प्रतिबिंब। आकार का मतलब I बराबर ज्ञात करना है। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, M बराबर भी ज्ञात करना है। यानी ये सब चीजें ज्ञात करनी है। प्रकृति, स्थिति, लंबाई एंड आवर्धन, ये सब बातें हमें ज्ञात करनी थी, तो ये हम क्वेश्चन मार्क करके चले गए। अब हमें पास O है, F है और U है, ये सब चीजें हैं। अब इन्हीं के आधार पर हमें लेके चला, हमें भाई V ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ पे ये F है और ये U है तो डायरेक्ट हम V ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 3 राशियों में से 2 राशि तो है, ये तीसरी निकालनी है। तो हम लिखेंगे पहले सूत्र से, यहां पर मैं इसे इस तरह से कर रहा हूं जिससे ये मिक्सिंग ना हो। तो सूत्र से, सूत्र क्या लगाएंगे? 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। यही लेंसों के लिए सूत्र है। 1/f कितना है भैया? 9 सेंटीमीटर है ये, तो बराबर v कितना है पता नहीं, माइनस के 1/-15 सेंटीमीटर। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 1/9 सेंटीमीटर इजिकल टू 1/v, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। अब इसे इधर लाएंगे, 1/9 सेंटीमीटर माइनस 1/15 सेंटीमीटर इजिकल टू 1/v। अब इसे हम यहां पे ले लेते हैं। 1/v बराबर हो गया 1/9 सेंटीमीटर माइनस 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका एलसीएम लिखेंगे तो 15 निम्मा 108 आता है, तो वो लिख सकते हैं, या 9 × 15 भी लिख सकते हैं। बाद में हम इसे देख लेंगे जो भी स्थिति बनेगी। तो भैया इसे कर लीजिए, यहाँ पे आएगा 15 और सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर। तो 1/v इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर अपॉन 9 × 15। इज दैट क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इजिकल टू हो जाएगा 9 × 15 अपॉन 6। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो v इजिकल टू हो गया, और माइनस का तो है यहाँ पर, माइनस के 45/2 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 45/2 सेंटीमीटर आ गया। 45/2 का मतलब अगर ये करेंगे तो माइनस के 22.5 सेंटीमीटर। इन दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं आप इसे। -45/2 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है और -22.5 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। चलिए v तो आया। अब ये v कैसा आया? माइनस में आया। v कैसे में आया? माइनस में आया। तो स्थिति है माइनस में अगर आया है तो ये वस्तु की तरफ ही है, क्योंकि जिधर u है उधर ही v है, तभी तो माइनस आया। चलिए, ऐसी एक स्थिति याद रखो, ऐसी उत्तल लेंस में केवल एक ही स्थिति बनती है, लास्ट वाली छठी, तो उसी से बाकी बातें याद आ जाएंगी। वैसे तो हम सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को, उससे भी हमारे निकलते चले जाएंगे वो चीजें। अब क्या निकालना है? प्रतिबिंब की प्रकृति। हालांकि मैं प्रकृति बता सकता हूं इससे, लेकिन फिर भी प्रकृति अगर बतानी है तो आई और ओ के चिन्ह से बताई जा सकती है। लेकिन मैं समझ गया कि ये छठी, आप भी समझ गए होंगे, ये छठी स्थिति है, जब है ना प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन रहा है तो आभासी बनता है, सीधा बनता है। तो यानी प्रकृति आभासी आ रही, लेकिन हम बाद में भी देखेंगे। स्थिति आपको पता लगी, आकार ज्ञात करना है और आवर्धन ज्ञात। अब आकार की बात आती है। आकार कैसे निकलेगा भाई? आकार तो है, चूंकि आई और ओ, आई निकालना है, ओ दे रखा है, वी भी पता लग गया आपको, यू भी पता लग गया, तो आप जानते हैं चूंकि पुनः I/O बराबर V/U। अगर यही दर्पण का सूत्र होता तो यहाँ पे हमें माइनस लगाते, लेकिन लेंस में हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाते। I/O बराबर V/U।
तो आई की वैल्यू कितनी आई है आपकी पता नहीं। ओ की वैल्यू कितनी है आपको 3 सेंटीमीटर, बराबर वी की वैल्यू कितनी आई है 45/2 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है आपकी -15। ये भी माइनस है, ये भी -15, दोनों माइनस में है। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, माइनस से तो माइनस गया, ये नीचे आ गया। तो I/3 बराबर 45/2 इंटू 15 यहां पे आ गया। अब मैं इसे यहीं पे आपको आगे और बढ़ा रहा हूं, यहीं पे से, तो I/3 है, तो I इजकल टू अगर आप देखेंगे 45 इंटू 3/2 इंटू 15, तो I इजकल टू आ गया 9/2। 9/2 का मतलब आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर था। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर। और क्या चीज निकालनी है इसमें एम। अब एम, पुनः एम निकालना है। एम बराबर है I/O लगा लीजिए डायरेक्ट सूत्र। आई कितना निकला है आपका 4.5, ओ कितना है 3, तो भाई सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, दोनों प्लस में है, तो m बराबर आ गया, इसे काटेंगे 1.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी 1.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। m बराबर 1.5 होने का मतलब और प्लस का मतलब होने का मतलब 1.5 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा, तो m का मान आ गया प्लस में, तो प्रतिबिंब आभासी है, यहां से पता लग रहा I प्लस में आया है, तो यानी प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा, तो आभासी है। तो इस स्थिति से हमने प्रकृति, स्थिति और आकार तीनों और आवर्धन, ये सारी की सारी चीजें हमने ज्ञात कर दी है। आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इज दैट क्लियर? तो चलिए, अगर क्लियर है तो बच्चों चलते हैं अगले स्टेप पर, अगले प्रॉब्लम के ऊपर। ये भी साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्या है क्वेश्चन 3 में? कह रहा है एक उत्तल लेंस, कैसा लेंस है उत्तल लेंस, तो पहले ऊपर मार्क कर देंगे उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में वही बातें सारी लागू होंगी जो हमने आपको अभी बताई हैं। उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f इजिकल टू प्लस के माइनस, प्लस लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखे, लेंस से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है वो दूरी क्या कहलाती है u, तो u ही इसने पूछ ली है कि उसका आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा है आभासी है, प्रतिबिंब आभासी है, ये बात ध्यान में रखनी है। और उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, वस्तु के आकार का दुगना बने, यानी यदि O बराबर है, यानी वस्तु की लंबाई ये दिन O बराबर है h सेंटीमीटर, तो I बराबर हो जाएगा 2h सेंटीमीटर। यदि O बराबर h है, यानी वस्तु की लंबाई हमने दी नहीं इसने, लेकिन ये कहा प्रतिबिंब जितना भी वस्तु है उसका दुगुना है। अब हमें ये नहीं पता वस्तु कितनी है, हमने h मान ली, तो I हो गया उसका 2h सेंटीमीटर। ठीक है, उचित पैमाना मानकर आरेख खींचिए व प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, यानी कि V इजिकल टू क्वेश्चन, और फिर आरेख भी ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब U नहीं पता हमें, V भी नहीं पता, लेकिन I और O का संबंध पता है, फोकस दूरी पता है, तो हम इसे ट्रिकी करेंगे थोड़ा सा। ये ट्रिकी कैसे बनेगा कि भाई पहले हम 1/f वाला सूत्र लगाएं,
या आई अपॉन ओ बराबर वी बटे यू वाला लगाएं। देखिए 1/f वाला लगाएंगे, f हमारे पास मालूम है, ना v पता है ना u पता है, तो दोनों राशि गायब है तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम आवर्धन के सूत्र ये लगाएं आई अपॉन ओ बराबर v बटे यू, क्योंकि इसने खाली u पूछा है, v तो नहीं पूछा, अच्छा v भी पूछा है, ठीक है, u और v दोनों पूछ लिए हैं। तो अगर हम ये दो राशियां हमें पता है, यहां में केवल एक राशि पता थी, यहां पर हमें दोनों राशियां पता हैं एज्यूमिंग में, तो v और u की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले u निकालेंगे और फिर उसके बाद u भी हम निकाल लेंगे, आसानी रहेगी में। तो i कितना है भैया, i इसने कहा कि भाई जितना भी है 2h सेंटीमीटर, हमें नहीं पता, o कितना है h सेंटीमीटर बराबर v बटे u, h से h गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया ये, तो भैया क्रॉस 2/1 बराबर u आ जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा 2u। यानी यहां पे हमें पता लग गया v भी u का दुगुना है, जितना u है उससे दुगुना क्या है, v है, ये संबंध हमें पता लग गया। अब हम f निकाल लेंगे। अब माना u बराबर है माइनस के x, माइनस x क्यों माना है मैंने, क्योंकि u तो हमेशा माइनस में ही लिया जाएगा, तब v बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस के 2x सेंटीमीटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ये बात यहां से पता लग गई आपको कि भाई हमने यहां पर इस सूत्र को लगा के v और u में संबंध निकाल लिया कि v u का दुगुना है। अब हमें u भी नहीं पता, v भी नहीं पता, जैसे यहां पे हमें ना o पता था ना i पता था, तो हमने इसे h मान लिया था, तो ऐसे u को हमने क्या माना, माइनस x। माइनस क्यों लिया, क्योंकि u तो सदैव माइनस होता है, तो v इसका दुगुना है, तो 2 गुना माइनस एक्स होके माइनस 2x सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सूत्र लगाएंगे यही 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो लिखिए इसमें वैल्यू, f की वैल्यू कितनी है भैया 25 सेंटीमीटर रख दी, बराबर v की वैल्यू कितनी है पता नहीं, लेकिन हमें पता है v बराबर माइनस के 2x है, सेंटीमीटर तो लगेगा ही, माइनस का चिन्ह है, u की वैल्यू कितनी है माइनस के x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बाद में देख लेंगे हम, पहले संख्या लेके चलते हैं। 1/25 बराबर 1/माइनस के 2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 1/x। यहां तक क्लियर है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 1/25 इधर ही रहेगा, और ये इनका 2x एलसीएम, 2x और x का एलसीएम क्या आएगा 2x, इससे अगर हम इसे काटेंगे तो माइनस का 1, इससे इधर काटेंगे प्लस के 2, 1/25 बराबर आ गया 1/2x, तो 2x बराबर आ गया 25, तो x बराबर आ गया 25/2, यानी कि 12.5। ये x की वैल्यू है, u की वैल्यू नहीं है, ये u की वैल्यू तो क्या है माइनस x, इसलिए वैल्यू रखेंगे, इसलिए u बराबर किसके हो जाएगा, u बराबर है माइनस के x के, बराबर माइनस के 25 माइनस के 12.5, या 25/2 हम लिखते हैं, तो हम इसमें दशमलव लिख रहे हैं, माइनस के 12.5 सेंटीमीटर। v बराबर है u का दुगना, v बराबर है माइनस 2x, तो ये होगा माइनस 2 इंटू 12.5 सेंटीमीटर, तो v इजिकल टू आ गया माइनस के 25 सेंटीमीटर। u भी माइनस v भी माइनस, यानी कि जिधर ही वस्तु है लेंस में, उत्तल लेंस में, उधर ही प्रतिबिंब है। अब इसने एक बात अलग जोड़ दी कि भाई इसका आरेख खींच के दिखाओ, इसका आरेख खींचिए, तो हमारे पास पता लग गई f तो आ गई 25, ये लिख लिया हमने, u कितना आ गया, u आ गया माइनस के 12.5, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसका आरेख खींचना है, आरेख पैमाना मानना पड़ेगा हमें, पैमाना। अब मुझे कम से कम u कितना है 12.5 और v 25 सेंटीमीटर की रेखा मुझे चाहिए। अब मेरे पास पैमाना छोटा होता है, हमारे पास सेंटीमीटर का पैमाना होता है, तो इससे कैसे खींचे, तो भैया 12.5 और ये है 25, तो 25 का मल्टीप्लाई या तो 5 होगा, है ना, तो हम मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, पैमाना क्या मान ले 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो भाई हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर मानते हुए हम इसे आगे बढ़ेंगे,
और इस हिसाब से इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 25 के लिए, यानी 5 सेंटीमीटर पे हमें निशान लगाना पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं, ये हमने एक अभी तो लाइन खींची है। यहाँ पर एक लेंस भी हम आर्क के द्वारा बनाते हैं, ये लेंस है ना, आर्क यानी कि जो हमारी कैंपस होती है उससे आर्क डाला जाएगा, जिससे कि एक पतला लेंस हमारे पास प्राप्त हो जाए। ये देखिए ये बन गया हमारे पास बिना, और अब मुझे इसे दिखाना है 5 सेंटीमीटर पे तो इसका एफ होगा, और 10 सेंटीमीटर पे इसका 2f हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा 2f। ऐसे ही यहां से 5 सेंटीमीटर पे इसका f होगा, और 10 सेंटीमीटर इसे आगे बढ़ा देंगे, 10 सेंटीमीटर पे 2f हो जाएगा। ये f, ये 2f, ये f और ये 2f। अब वस्तु की लंबाई इसने जनरली नहीं पूछी थी, इसने आरेख पूछा था, तो मुझे h और OH निकालना भी नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। h में O मान लिया आपने, ले लिया 2 सेंटीमीटर। O कितना ले लिया, माना O बराबर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें आरेख बनाना है, तो उसे निकालेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी वो, और उस निकल में टाइम खराब करने से कोई, तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कितना मान। अब इसने U कितना 12.5। अब 12.5 होने के लिए कितना होना चाहिए, 12.5 को किससे डिवाइड कर देंगे भाई, 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर माना है। तो कितना आ गया ये 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी जो होगी वो क्या होगा, हमारा वस्तु रखी है। 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी क्या रखी है, वस्तु रखी है। ये हमारी वस्तु होगी। और कितने सेंटीमीटर लंबी हमने ली है, इसे हमने 2 सेंटीमीटर लिया है। यार 3 कर लो, बढ़ा लो, 2 कुछ ज्यादा छोटी लग रही है, 3 सेंटीमीटर कर लो ओ को। जितना भी करेंगे, ये हमने कर ली 3 से, ये ओ है ना, यहां से लेके यहां तक 5 है, ये 5 का आधा ये आ गया 2.5, थोड़ा सा इधर हो गया, कोई बात। अब ये वस्तु हो गई हमारी, और इससे किरणें चलेंगी। एक किरण ये गई, 2 किरणें हमें कम से कम दिखानी पड़ेगी। एक किरण ये गई तो कहां से होके जाएगी, ये आप कहेंगे ये इसके एफ से होकर जाएगी, ये एफ से होके गई। दूसरी किरण कहां से गई है, ओ से गई है, तो दूसरी किरण ओ से जाएगी। और अगर हम इन्हें पीछे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं इन्हें, और दूसरी किरण को भी हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं ये। और जहां ये मिलती प्रतीत हो रही हैं वहीं पर इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ये बन गया, यानी कि ये U है ना, और ये क्या है, V है। तो V चूंकि 25 है और 25 इसकी फोकस दूरी है, तो इसका मतलब F पर ही बन रहा है, ये आभासी सीधा बन रहा है, तो ये इसका किरण आरेख हो गया। इस प्रकार से हम इसका क्या बना लेंगे, किरण आरेख बना लेंगे। ठीक है, मैं O और I की वैल्यू निकाल सकता था जैसा कि मैं करने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया उसे कि मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। लेकिन उससे क्या होगा, ये पूछा नहीं है इसने, और अगर ये नहीं पूछा तो इस सवाल को लंबा करने से क्यों, वैसे ही इसमें कई चीजें थी, तो इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। तो आप देखें कि इस प्रकार से इसका किरण आरेख बन गया। इसे लिख देंगे, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, और ये आपने उचित पैमाना मानते हुए इसका किरण आरेख, पैमाना आपने लिख ही दिया, एक्स अक्ष पर पैमाना, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ही रखा, क्योंकि आपने 3 सेंटीमीटर की वस्तु करने के लिए 3 ही सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। तो वाई एक्स पे पैमाना कुछ है, एक्स एक्स पे कुछ है, और ऐसे ही माना जाता है, एक्स एक्स पे अलग और वाई एक्स पे अलग। तो ये हमारी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन 3 था, अब चलते हैं 4 पर।
क्वेश्चन 4 पर एक लेंस की फोकस दूरी, लेंस का नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, आंसर 4, एफ बराबर कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर दे दी। आपने फोकस दूरी माइनस में दे दी, यहीं से आपको पता लग गया कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, P बराबर क्वेश्चन, P के मैंने आपको दो सूत्र बताए थे, P बराबर 1/f यदि f मीटर में हो, एंड P बराबर 100/f यदि f किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहां पर, हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो P इक्वल टू हो जाएगा -100/20 सेंटीमीटर। तो 20 पंजे 100, P बराबर -5 डाईऑप्टर, डाईऑप्टर यानी कि या -5D। सिंपल सा सवाल था लेकिन पूछा जाता है इसलिए आपको कराया गया। डाईऑप्टर की जगह आप खाली डी भी लिख सकते हैं, माइनस है क्योंकि एफ माइनस में थी तो इसलिए एफ माइनस में, माइनस अगर क्षमता ही है तो इसका मतलब अवतल लेंस है। आज की वीडियो का हम लास्ट प्रश्न सोल्व करेंगे। अब हम +4.5D व -2.5D क्षमताओं के दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। प्लस ये D दे दी, तो D से क्या पता लग रहा है आपको, यानी ये इनकी क्या दी है, क्षमताएं, और लेंस अलग अलग दो से है, तो यानी एक लेंस P1 दे दी भैया प्लस के 4.5D, और P2 कितना दे दिया, माइनस के 2.5D। ठीक है, दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है, लेंस की संयोजन क्षमता व फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी संयोजन क्षमता यानी टोटल P बराबर क्वेश्चन और टोटल F बराबर क्वेश्चन। अब जब लेंसों को जोड़ा जाता है तो P बराबर होता है उनके बीजगणित योग के P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश डैश, ये आपने पढ़ा है। तो P बराबर हो गया भैया, एक P1 कितनी है, 4.5D है प्लस के, और प्लस का चिन्ह आ गया, फिर माइनस के हो गया 2.5D, ये दो ही दे रखे हैं इसमें। तो P बराबर आ गया 4.5 प्लस के हैं, प्लस माइनस माइनस 2.5D, तो ये कितना बचा भैया, 2D। P बराबर आ गया 2D। अब चूंकि P बराबर, अब यहां पे देखें F भी पूछी है इसने, यानी ये संयुक्त 2D की तरह व्यवहार करेगा, यानी उत्तल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, ये प्लस में आ रही है क्षमता। तो अब इसने F भी पूछा है, P बराबर होता है 1/F, तो इसी से हो जाएगा F इक्वल हो जाएगा 1/P, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में आ रहे हैं ये, तो ये आ गया 2D। अब भैया 1/2D का मतलब 0.5 मीटर, क्योंकि D में है तो मीटर में आएगी। अगर इसे सेंटीमीटर में निकाल लिए तो हमें मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपके लेंस की फोकस दूरी आ गई 0.5 मीटर। तो इस तरह से ये प्रश्न सोल्व होते हैं। सवाल को देखना है, प्रॉब्लम को पढ़ना है, इंफॉर्मेशन को लिखना है, वैल्यू को पुट करना है, और अंत में जाके उन्हें कैलकुलेट करके सोल्व कर लेना। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होंगी ये। तो इसी के साथ ये यूनिट आपकी समाप्त होती है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें प्रकाश के परावर्तन, दर्पण आए हैं, उन पर आधारित प्रश्न और सूत्र आए हैं, अपवर्तन आए हैं, अपवर्तन के सूत्र हैं, उन पर आधारित न्यूमेरिकल थे, फिर लेंसेज आए हैं, लेंसेज पर आधारित आरेख थे, और ये कुछ न्यूमेरिकल्स आज हमने कराए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।